वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो प्राग इतिहास से रिलेटेड रहेगी और संपूर्ण प्राग इतिहास को हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्राग इतिहास की, तो उससे पहले हमको हिस्ट्री जान लेनी है। तो हिस्ट्री की नॉर्मल सी परिभाषा देखिए कि अतीत में गुजरे हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएँ जो हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएँ, चाहे वो आदि मानव से रिलेटेड हो या फिर ग्रंथ से रिलेटेड हो, इसको हम जो है इतिहास कहेंगे। अब इसमें खोज देखते हैं। तो एच से हो जाएगा हिस्ट्री और एच से हो जाएगा हेरोडोटस। ये याद रखने की ट्रिक है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आप इनका जो प्रतिमा है वो मेरे स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। ये कुछ ऐसे दिखते थे। अब जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे समय काल के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले होता है प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। ये 5 लाख से 300 BC तक होता है। उसके बाद आता है आदि इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ये 3500 जो ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होती है। उसके बाद ऐतिहासिक, जिसको हिस्टोरिकल कहते हैं, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक की जो इतिहास इसमें पढ़ते हैं। और ये ऐतिहासिक में इसको भी 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व का इतिहास। मतलब एंशियन इतिहास, मेडिवल इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्राग इतिहास को डिटेल से जानते हैं। तो प्राग इतिहास आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब यह जो प्राग इतिहास है, यह एक अव्यवस्थित काल थी, ठीक है। क्योंकि इस टाइम के जो लोग थे वो सिर्फ पत्थरों का उपयोग करते थे हर चीज़ के लिए। जैसे उनको शिकार करना है तो पत्थर के हथियार बना लिए, उनको कहीं रहना है तो जो पत्थरों के घर बना लेते थे ये, ठीक है। और इसीलिए इसको जो है स्टोन एज कहा गया है। और यहाँ कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी लिखित स्रोत नहीं है यहाँ, ठीक है। पुरातात्विक में हमारे हथियार रहते हैं, इसलिए इसको स्टोन एज, पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पाषाण काल है इसको हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। इतिहास में यदि कभी भी आप उत्तर लास्ट में देखोगे तो आप उसको अपना अंतिम चरण मान सकते हैं, ठीक है। उत्तर, जैसे उत्तर वैदिक काल हो गया। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। इस टाइम के जो लोग थे वो खाना बदोश थे, मतलब खाद्य संग्राहक करते थे। केवल ये लोग जो है शिकार करने जाते थे, आखेट करना। आखेट मतलब होता है शिकार, शिकार करने जानते थे। दूसरा, ये जो मैं बताया हूँ कि ये लोग अवस्थित थे। साथ में इस टाइम पे एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी। किसकी खोज? आग की खोज हुई थी। तो ये कई बार पूछता है कि पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई, तो आग की खोज हुई थी। इसका बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये काल जो है बहुत ही छोटा काल था समय के रूप से, और इस टाइम पे ज़्यादा कुछ खोजा नहीं गया। लेकिन इस टाइम पे जो हथियार थे, बड़े बड़े हथियार, वह छोटे हो गए। उनको भी पता चल गया कि इतने बड़े हथियार को हमारे साथ रखने कोई फ़ायदा नहीं है, छोटे से भी काम चल जाएगा। और इस टाइम एक महत्वपूर्ण खोज हुई अंत्येष्टि कार्यक्रम की। ये भी पूछता है। मनुष्य में होता है 16 संस्कार, जिसमें से लास्ट जो संस्कार है वो है दाह संस्कार, 16 संस्कार। इसकी जो खोज मध्यकाल में हुई। इसके बाद है नवपाषाण काल। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। आदिम मानव यहाँ पे जो सबसे पहली खेती यहीं हुई थी, सबसे पहले इस खेती के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अब उनको खेती करना है तो उनको आवास बनाना पड़ेगा, तो यहाँ आवास भी बन चुका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो सबसे पहला जानवर, इन्होंने कुत्ता पालना सीख लिया था। कुत्ता एक जानवर है जिसको थोड़ा बहुत कुछ भी दे दोगे तो हमारे आसपास जो घूमने लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सबसे पहला जो पहिया था वो इसी काल में आविष्कार किया गया था। उसके बाद मन का मतलब बर्तन, जो खाने पीने कोई भी वस्तु कुछ भी रखने के लिए एक बर्तन यहाँ आविष्कार हुआ था। लगता है सब कुछ थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई। सबसे पहले खेती। अब खेती की खोज अगर हुई है, यहाँ पे खेती अगर करेंगे इस टाइम पर तो उनको रुकना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आवास बनाया, ठीक है। ये रहा आवास। उसके बाद इस टाइम पे दूसरा जो खोज हुई ना, पालतू, मतलब पालतू जानवर पालना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। आदि मानव या फिर मानव ने सबसे पहला जानवर कौन सा पाला? कुत्ता पाला, क्योंकि वही एक जानवर है जो कुछ भी थोड़ा सा दे दो तो वो जो है मतलब आगे पीछे मनुष्य को घूमने लगते हैं। अब देखिए, उस काल में उन्होंने खेती की, जौ या गेहूँ की। अब जो माल है उसको घर ले जाना पड़ेगा, कोई साधन चाहिए, इसलिए उन्होंने पहिया बनाया, ठीक है। अब जो वो कुछ खाने की चीज़ हो गई, कुछ चीज़ हो गई, उनको कहीं रखना है सेफ, तो उन्होंने यहाँ पर बर्तन बना लिया। इसी काल में कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं कि खेती सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो गेहूँ और जौ की हुई थी। 7000 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी, किस देश में? पाकिस्तान में। कहाँ? मेहरगढ़ में। किन दो पहाड़ियों के बीच में? तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में हुई थी। ये जो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए मैंने इसको बीच में बताया है।
इसके बाद हम जो है उत्तर पाषाण काल पढ़ेंगे। उत्तर पाषाण काल में जो है तांबे की खोज हुई थी, आपको पता होगा, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था। अब चलिए एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि मानव की जो चित्र का जो खोज हुआ था वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वो रायसेन जिला के भीमबेटका में हुआ था। ये सबसे पहला मानव का चित्र है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। आपको भी किसी टॉपिक में अगर एनिमेशन लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, हम उसमें वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।